हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आज लेट्स लर्न के मीटअप में और मैं हिमांशी मैम को कुछ समय पहले से ही फॉलो कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है। मैंने खुद बिना कोचिंग के सीटेट क्वालिफाई किया है और सिर्फ हिमांशी मैम की वीडियोस देख के। ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहा है वो इन्हें ज़रूर फॉलो करें। आप ज़रूर इनसे मोटिवेट होंगे। और उदय सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो मैथ्स पढ़ाते हैं। उनका मैथ समझाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है। तो आप देख ही रहोगे हॉल में कितनी भीड़ है और तीन फ्लोर्स काफ़ी ज़्यादा भरे हुए थे, पूरे भरे हुए थे। तो सबसे पहले हम उदय सर से मिलते हैं। पता है, इसी बारे में भी मैडम से मिलूंगा। और क्या, मैं खुद नहीं देख पा रहा। मैंने उनको बोला मैडम बेटा रखवाओ, हम भी आपसे मिलेंगे। आ रही है मैडम, कुछ ही क्षणों में आपके सामने उपस्थित होंगी। और बताओ कैसा रहा आपका पेपर वगैरह, कैसे रहे, कैसा रहा? वैसे इसी का बना लेते हैं, स्क्रीन का ही। मैं काफी देर से आप लोग बैठे हुए हो। ये भी हॉल भर गया है, ऊपर का हॉल भरने वाला है। क्या बात, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी पहल रही है हमारी, वो छोटा सा, एक ज्यादा नहीं, छोटा सा योगदान है आप लोगों की सभी की मेहनत है। आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, लगे रहे हो और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं तो क्या हुआ था, तो बस 2021 को हम अच्छा करेंगे। 2021 सभी के लिए ऊर्जा लेके आया है, ठीक है? तो बस मुस्कुराते रहिए, लाइट रहिए, ज्यादा परेशान मत होइए और सब अच्छा होगा। मैंने देखा है लोगों में गुस्सा बहुत है, हर कोई गुस्से में रहता है ना? तभी मैं दौड़ के आ गया। हाँ, मैंने कहा अभी ये सारे के सारे बोलेंगे मुझे सर आओ। कहाँ हो आप? बहुत देर से बैठा ले हुए हो आप, ठीक है? तो वही गुस्से को थोड़ा सा थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल। कोई ऐसी कोई पढ़ाई और ये सब नहीं, आपसे सिर्फ मुलाकात है और आप लोगों के साथ मिल के आप लोगों से एक बात होगी। देखा मेट्रो में कौन कौन गया? सभी गए, लगभग सभी गए। देखा अपने वहां पे गुस्से में घूमते रहते हैं। 3 तरह की प्रजातियां मिलेंगी आपको मेट्रो में। एक ऐसी प्रजाति जिसको सब पता है, सब पता है उसको, ठीक है? ब्लू लाइन में बैठा होगा, वैशाली जा रहा होगा, कोई उससे पूछेगा ये नोएडा जा रही है क्या, आ जाओ। और यमुना बैंक को उतार देगा उसको, मुझे सब पता है। एक ऐसा है जो चौंका हुआ है, उसे कुछ नहीं पता। वो तो मेट्रो में जाएगा, पहले अंदर घुसेगा, देखेगा कहाँ जा रही है। हाँ, वो पूछता नहीं है, उसे भरोसा नहीं है किसी पे। वो अंदर जाएगा, पहले देखेगा कि जा किधर रही है मेट्रो, विश्वविद्यालय की है कि जहांगीरपुरी की है। अंदर घुस जाएगा, देखेगा वो जैसे वापस मुड़ेगा गेट लग जाते हैं। और तीसरी ऐसी प्रजाति है जो चौंकी हुई है, वो मेट्रो में घुस के कहती है भगवान क्या जगह है ये, कहाँ आ गया मैं। तो इसी तरह से आपके आसपास बड़ी कॉमेडी होती रहती है, बड़े आसपास बड़े कहते हैं हल्के फुल्के चीजें बनी रहती हैं। और उन हल्की फुल्की चीजों से अपने दिमाग को थोड़ा सा क्या करिए, लाइट करिए। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? मैंने एक लाइन पढ़ी थी, कंपटीशन डिस्ट्रॉय योर ओरिजिनलिटी। प्रतिस्पर्धा आपकी वास्तविकता का हनन करती है। गंभीरता से समझेंगे तो आपको लगेगा ये क्या फालतू बात है, लेकिन सच है इसमें। तो क्या होता है कि आप लोग इतने सीरियस हो जाते हो किसी भी चीज के लिए, हर कोई होता है। फिर क्या होता है, आप अपने छोटे छोटे वो कहते हैं ना, छोटे छोटे पलों को भूल जाते हो, मेमोरीज को भूल जाते हो। 2020 में कुछ बुरा हुआ तो कुछ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ थे, हम नहीं हो पाए, मैं नहीं जा पाया। गए बीच में गए भी, वो कह रहे तुम भारी हो यार, ऐसी अच्छी तुम मत आया करो, ठीक है? तो वही वाली बात है। क्या है, बड़ा ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और आपको पल पल पर बेइज्जती का फील कराता है अकेले में 4 दीवार। हाँ, आपको लगता है भाई साहब हम तो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, हमको आता है सब, जैसे ही सवाल किया वैसे हो गया गलत, और अंदर से गणित बोल रहा है, हो गया भाई नहीं आता वाला। तो क्या होगा, बेइज्जती फील होगी ना, अजीब सा लग रहा है, अरे यार ये तो यार मैंने पढ़ रखा है, ये टॉपिक पूरा पढ़ा है, नहीं बन रहा सवाल, फिर दोबारा आपने किया फिर गलत। तो क्या होता है, ये जो गलत हो रहा है हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। हमको लगता है यार छोड़ो यार,
इसको छोड़ते हैं, बाद में करते हैं। और ये अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा। मान लीजिए आपने सॉल्व किया है सवालों को, और मान लीजिए आपने 25 सवाल सॉल्व किए और 26 सवाल से आपका मन लगना कम हो गया है और आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पा रहे, आंसर सही नहीं आ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, गैप ले लीजिए, थोड़ा सा गैप लीजिए, फिर दोबारा आ जाइएगा। उलझना है, गणित का मतलब ही है उलझना है, जिद रखनी है। पारी किसकी पारी हो गई? कौन है? हम भी कह रहे थे ये हमारे बच्चे हैं, ये हम हैं, सही बात। वो कह रही है पाकिस्तानी लड़की पारी हो रही है, लोग पता ओमनी का गाड़ी है उसमें, बताओ बताओ यार, बेचारा पाकिस्तान, उनकी पारी होती है। तो बस आप लोगों से यही है कि मैडम कहाँ है, फोन लगा दो। ठीक है, कोई बात माइक है क्या? आज हम जिस मूड में हैं, जैसे आप लोग देखो, हम तो किसी मूड में नहीं है, हम तो निकल गए। मैं जब भी बच्चों को बोलता हूँ ना इतने सारे भाषण दे दो, पूरी भीड़ के अंदर से एक बच्चा ऐसे देख रहा होता है और वो अंदर के अंदर कह रहा होता है भाई तुमने क्या उखाड़ लिया। उसको कितना भी भाषण दे दो या कितना भी मोटिवेट कर लो, पूरी दम से मोटिवेट करो, मुझे लग रहा था कि वो अंदर से बोलेगा अरे सर, वो ऐसा कर रहा क्या उखाड़ लिया आपने, इतनी बातें दे रहे हो। होते हैं ऐसे बच्चे, गर्मियों का मौसम और आज के वक्त में पढ़ाई करना, अगले 3 महीने के अंदर आपको पता नहीं है आप किस स्थिति में जाने वाले हैं। दिन में 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके कान में आके कोई बोलेगा सो जा, रहने दे। जैसे सर्दियों में रात को होता है ऐसे दिन में होता है। मैं तो ऑफलाइन क्लासेस लेता था, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बैठे रहते थे। अब क्या होता था कि बीच वाला जो अंतराल होता था उसमें बच्चे खाना खा लेते थे। अब खाना तो खा लिया है, ऊपर से मैथ का लेक्चर, आगे लड़कियां बैठ गई और लड़कियों के साथ यह है कि लड़कियां अगर सो भी रही है ना तो बता नहीं पाओगे कि तुम सो रही हैं। हाँ, आप बता नहीं पाओगे कि वो सो गई हैं, उनकी आंखें बंद हो गई हैं। अब मैं पकड़ लेता, अरे हाँ तुम बताओ इस सवाल का आंसर है। और जैसे ही आपने पूछा सवाल का आंसर कि चलो इसका बताओ, अजीब सा हो ऐसा। सर बहुत अजीब हो रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया सर। लड़कों के साथ अच्छा है, लड़कों को कोई मतलब नहीं ना, किसी भी तरह का कोई नहीं, पीछे जाके बैठ गए, मस्त बैठ गए, पढ़ा रहे हो नहीं, सोते भी नहीं, बस देख रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम गौर से देख रहे हैं, पता नहीं है वो क्या देख रहे हैं, मैं पहली बार देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्राउड देख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लगभग बराबर लग रहा है। ये देश बदल रहा है। क्योंकि टीचिंग के अंदर ज्यादातर रेशियो लड़कियों का देखने को मिलता है, बट लड़के काफी हैं तादाद में। तो मुबारक हो, आप माइनॉरिटी से बाहर आ चुके हो उस कैटेगरी में। हाँ क्या करें, जैसे क्लासेस में होता है केवल मास्क यूज कर सकते हो और क्या, मास्क यूज करो, देखो आसपास का हमेशा, हाँ मास्क वगैरह आप लगा सकते हो, है ना। आसपास वाला आपका दुश्मन है, कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, हाँ सब दुश्मन है। ऐसे देखो कोरोना, मैं दिल्ली से जा रहा हूँ, मेरे घर वाले कह रहे हैं, उन्होंने मेरा वो होता है शिव जी का करता है अभिषेक, वो कर डाला, 3 तरह के स्प्रे छिड़के तेरे ऊपर, तब जाके घर में एंट्री दी।
पूरा झड़क दिया। पापा कह रहे बेटा तू नहा ले, तू दिल्ली से आ रहा है। बट क्या गजब समय था सच में। बड़ा ही हार्ड टाइम रहा है, सब लोगों के लिए हार्ड टाइम रहा है। और बड़ी गंभीरता वाली बात थी कि कहते ना कि वही है कि आपकी यूनिटी, और आपकी यूनिटी किससे मिली आपको पता भी है। आपकी यूनिटी आपके जो माता पिता हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो मतलब उनसे मिली। ये बायोलॉजिकली प्रूव है। मैं हो सकता हूँ थोड़ा बहुत गलत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सच होती है कि जो आपके दादा हैं, परदादा हैं, यदि उनके जीन्स के अंदर या उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज थी तो उस तरीके से वो होती है। तो हम लोग आपस में बहुत कनेक्टेड हैं। हमको लगता जरूर है हम एकाकी जीते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कनेक्टेड हैं। इंडिविजुअल हम नहीं जी सकते। और बहुत सारी चीजें हैं जो उभर के आपके सामने आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सफलता का योगदान है, सफलता के अंदर कंट्रीब्यूशन करती हैं, आपको खुद नहीं पता। तो लाइफ में हमेशा ना एक चीज याद रखिएगा, बहुत ही छोटी सी चीज है, जिसका मतलब यह है कि आप क्या करें कि जो भी आपको मिल रहा है तो कृतज्ञता का जो होता है ना, एक वर्ड होता है, वो वाला फील अपने अंदर जरूर रखिए। दो ही लोग हैं, जैसे माता पिता हैं, वो आपकी सफलता से नहीं चिढ़ने वाले, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो खुशी रहेंगे। इनके अलावा एक बस हम लोग हैं, टीचर है, क्योंकि हमको भी नहीं, हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई सफल हो रहा है तो टीचर क्यों छोड़ेगा। तो केवल एक दो लोग होते हैं, उसके अलावा लाइफ में कोई नहीं होता। आपके दोस्त तो भाई साहब, आप अगर उनको बोलोगे ना मेरा पेपर निकल गया, वो पहले तो चौंकेगा, निकल गया तो तेरी नौकरी लग गई। हाँ मेरी जॉब लग जाएगी। अच्छा नौकरी आप बड़ा आदमी बन गया, तू ऐसे बोल देगा, बस पैसे देगा, दूर हो जाओ, ऐसे तक पहुंचेगा और कहां तक उसको अचीव कर पाएगा। ईमानदारी से वो एक एफर्ट करता है। और कई कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयां बाहरी नहीं होती, कठिनाइयां मानसिक होती हैं। आपके अंदर की कठिनाइयां, आपके दिमाग की कठिनाइयां आपको लग रहा है छोड़ देते हैं, नहीं करते। आप हर रोज सुबह सोचते हो जॉगिंग जाने की, लेकिन नहीं जा पाते। आपका दिमाग ही मना कर देता है कि भाई लेट नहीं तो नहीं। मैडम ने शुरुआत करी, काम की शुरुआत की, उन्होंने आप लोग एक यूट्यूब चैनल बनाया। इतना मैं एक छोटी सी कहानी फ्री फाइट करता हूँ। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, कई कठिनाइयां आई, बाहरी कठिनाइयां भी आई। देखिए जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं, आपकी योग्यता पे सवाल जरूर उठाया जाएगा। मान लीजिए आप किसी एग्जाम का चयन करते हैं और आप किसी से भी कहते हैं कि मैं इस एग्जाम को देना चाहता हूँ या मैं देना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं तैयारी करने को बिल्कुल एकदम रेडी हूँ, मैं करूंगी तैयारी इसकी। लोग सवाल उठा देंगे, बेटे यार 12th में मार्क्स कम है, 10th में मार्क्स कम है, छोटा एग्जाम देखते हैं, और भी तो एग्जाम होते हैं, इसको क्यों चूज करते हो। बहुत तरीके के एक कम उम्र में उस लेवल के फोकस को रखना, एक कम उम्र में अपने आप को एकाग्रता के साथ एक ही काम में झोंक देना, उसके पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। उसके पीछे एक लड़की जान सकेगी इस बात को। मैं तो देखिए, मैं उन खुशनसीब लोगों में से एक हूँ जिनकी 2 बड़ी बहनें हैं, और मैं लड़कियों के लिए तो यही बोलूंगा कि इस सोसाइटी के अंदर जिस तरीके का बना हुआ है, जैसा है, तो उसमें से एक लड़की उभरती है और काम करती है, मेहनत करती है, कई चीजों को फेस करती है और लगातार बनी रहती है। एक कम उम्र में, जिस उम्र में लोग कई तरीके की चीजें करना चाहेंगे, हर कोई अपनी लाइफ जीना चाहता है, सारे सेक्रीफाइस करके कुछ चीज को अचीव करती है। तो मेरे हिसाब से कि हिमांशी सिंह उसका जीता जाता एक सबूत है। एक बार आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है, ये बात सच है। उसी वजह से आप यहाँ मौजूद हैं, उनसे मिलने को मौजूद हैं। रीजन ये नहीं है कि इतनी कम उम्र और ये सारी बात। रीजन ये है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छी है। एक व्यक्तिगत तौर पर जितना मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी इंसान है, हमेशा मदद करने को तत्पर है,
कोशिश करना चाहती हैं, बच्चों की मदद करना चाहती हैं, तो आसानी से बच्चों को मिल जाए एक कम कीमत पे, हर बच्चे तक वो चीज पहुंचे, हर बच्चे को अच्छे एजुकेटर्स मिले, अच्छे से पढ़ाई करें और आसान कर दिया जाए इस चीज को। और वो आसान क्यों हो पाया? वो आसान हो पाया हिमांशी मैम की वजह से। क्यों? क्योंकि वो जिस स्थिति में पहुंच चुकी थी, तो उन्होंने यही डिसाइड किया था कि टीचिंग एग्जाम को कुछ ऐसा कर देते हैं कि हर बच्चे के हाथ में टीचिंग एग्जाम के कोर्सेज हों। और अभी बहुत कुछ करना बाकी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और सच बता रहा हूं मैं कि आप लोगों को आने वाले 2-3 सालों के अंदर काफी इसके अंदर बदलाव मिलेगा, काफी इसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि जो कठिनाइयां आप लोगों को आई, आज भी कई कठिनाइयां हैं जो आप लोग फेस करते हो। मटेरियल मौजूद नहीं है, अच्छी बुक्स नहीं है, प्रीवियस पेपर का पूरा बंच कहीं भी नहीं मिल पाता, और कई चीजें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। दूसरा, वैसे ही इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्बिनेशन से लेके सारी चीजों की, तो उसको पूरा आसान किया जाएगा। उसके ऊपर काम चल रहा है, उसको मटेरियल से लेके हर चीज पे काम चल रहा है, और वो चीज हर बच्चे तक पहुंचाई जाएगी। हम दूसरे एग्जाम्स की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो उस कैटेगरी में देखिए कितना सरल कर दिया गया है। आज आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करें, बहुत सरल है। क्यों? हर चीज मौजूद है, मटेरियल मौजूद है, अच्छे एजुकेटर मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। एसएससी की बात करें, उसमें भी यही है। करियर बिल तो एसएससी के लिए वैसे भी एक मील का पत्थर है। तो कुछ ऐसा ही हम लोग करना चाहते हैं, और वो सब निकलेगा आप लोगों से। जब आप लोग मेहनत करेंगे, जब आप लोग अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे, और आने वाले जो आपसे नीचे के बच्चे हैं, जो आपसे बाद इस एग्जाम में अप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, या जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, वो आगे भी मदद करते चले जाते हैं। आप अपने रिलेटिव्स की मदद करेंगे, जो भी आपसे जुड़ेगा आप उसको बताओगे कि देखिए ऐसे और इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलो, ये तो हुई पढ़ाई चढ़ाई की बात। आज हम पढ़ाई की बात करने यहाँ पे मौजूद नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात सच में, आप लोगों को मैं देख के इतना खुश हो रहा हूँ, क्योंकि हम तो थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन आप लोगों के अंदर एनर्जी, आप लोग इतने सारे इकट्ठे हुए हिमांशी मैम से मिलने के लिए। मुझसे तो एक दो अरे मैं नीचे खड़ा हूं, बच्चा निकल रहा है और मैं सामने आ रहा हूं उसके, जानबूझ के, मैं जानबूझ के सामने आ रहा हूं। मैंने बेटा तुमने ओडेसा का नाम सुना है? नहीं है। कौन? हाँ, 2-3 बच्चे करके गए नीचे। बताइए, सुबह बेइज्जती हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ यार, कैसी बातें कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हैंडपंप? क्या बोल रहा है भाई? हैंडसम लग रहा हूँ। वही वाली बात है। नहीं, बचपन में मैं अच्छा था। बहुत अच्छे हैं सर। जब क्या हुआ, एक बार मैं टेंशन में सो गया, सुबह उठा तो मेरी दाढ़ी सफेद थी। मैं समझ गया टेंशन नहीं लेनी। सच बता रहा हूँ, आदमी को ना बिल्कुल स्ट्रेस से फ्री होना चाहिए। स्ट्रेस लीजिए जब तुम पढ़ रहे हो। अरे तुम पढ़ रहे हो तब करो ना, जब तुम पढ़ ही नहीं रहे, दूसरे काम में इन्वॉल्व हो चुके हो। आपकी माँ आपके सामने बैठी है, आपके रिलेटिव आपके सामने बैठे हैं, आपके दोस्त आपके सामने बैठे हैं, बैठे दोस्तों के साथ हो, सोच कुछ और रहे हो, समझ रहे हो? और ये थिंकिंग ऐसी हमने बना ली है। ये क्यों बनाई है? उसका रीजन ये है कि हम इन्वॉल्व कितना है, फेसबुक से इन्वॉल्व है। सुबह उठने के बाद चादर नहीं हटाएंगे, फोन कहाँ है मेरा, बिल्कुल आंखें खुलनी नहीं, उसमें फोन चेक कर रहे हैं। अरे बताओ यार, तो मतलब हम कितना एडिक्ट हो चुके हैं, हम हर चीज से इन्वॉल्व है। हम एक ऐसा व्यक्ति फेसबुक पे, आपको पता नहीं है, फेसबुक पे अगर आपके 1000 दोस्त हैं तो उनमें से 900 दोस्तों से तुमने 4 साल से बात नहीं की है, लेकिन उनके जो भी क्रियाकलाप हैं वो तुमको प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जिनसे तुम कनेक्ट ही नहीं हो, तो उनसे हम क्यों इतना कनेक्ट हो गए हैं? और एक तरह से कहते हैं ना कि वो चीज हमको कर रही है। मान लीजिए कोई बच्चा लिख देता है, आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम, तो हमको लगता है बताओ यार, सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गई, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो ये तो एक अच्छा भाव है,
जो आपको कंपटीशन की फील करा रहा है कि देखो ये सिलेक्ट हो गया, मैं भी इसमें मैं भी करूंगा। लेकिन अगर वो कुछ अचीव कर रहा है, वो कहीं घूमने जा रहा है, हम तो घूमने पे भी देख रहे हैं, बताओ लाइफ किसकी है? अरे क्या लाइफ है, तुम्हें क्या पता वो टेंशन में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? और बीवी के साथ है तो टेंशन है। तुमको क्या पता, जब वो गया है बीवी के साथ तो तुम ये बात निश्चिंत हो जाओ, ट्रिप अच्छी रही नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, कैसे हो जाएगी? मेरा एक्सपीरियंस नहीं, शादी वादी नहीं मेरी, मैं तो बता रहा हूँ तुमको, ये बात सच है। बढ़िया घूमने निकलते हैं, बिल्कुल ट्रिप के साथ निकलते हैं, बस 11 बजे से पहले उठ नहीं पाते, सिर दर्द हो रहा है, वहां लड़की ना ऐसा बन जाती है निंजा। तो ये सब कहने की बात है, तुमको पता नहीं है सबसे अच्छी लाइफ तुम ही जियो, बढ़िया धुलीदार था रहे तुमको, क्या लाइफ है मेरी, मम्मी मजा आ गया, मम्मी बोलेंगे पागल हो गया हमारा बच्चा। तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लेके कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस लेके तुम कर क्या लोगे? मैं ये भी नहीं कह रहा कि लापरवाह हो जाओ, लेकिन लापरवाह भी नहीं होना और बेमतलब का स्ट्रेस भी नहीं लेना। हम उस चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं जो वर्चुअल है, जो हमसे कनेक्टेड ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हो सर मुझे एग्जाम निकालना है एट एनी कॉस्ट, अच्छी बात है, लेकिन क्या कल निकाल लोगे? बताओ, तो इतना प्रेशर कल के लिए क्यों ले रखा है? आप एक प्लानिंग करिए, आप अपना पूरा का पूरा समय का निर्धारण करिए और उस पर काम करिए और देखिए एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको फटाफट सब चीजें चाहिए, क्योंकि हमने दूसरे को देख रखा है। आपने जिस वक्त उसको देखा है कुछ करते वक्त, आपके लिए वो फटाफट होगा, लेकिन वो बच्चा पिछले 2 साल से लगा हुआ है। आज हम देख रहे हैं किसी के पास, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने घर ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, और हमको लगता है ये इसने फटाफट कर लिया। नहीं, आज आपको दिखा है ये, उससे पहले की उसकी मेहनत आपको नहीं दिखी है। ठीक है, तो स्ट्रेस से हमेशा फ्री रहिए, बिल्कुल लाइट मूड में रहा करिए। ये जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनमोल है। 2020 में बच गए ना बेटे, बहुत अनमोल है भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ। वो पता है कोरोना आया नहीं था, कोरोना तो हुतू करता, कबड्डी खेल रहा था भाई साहब, और मीडिया वाले तो ऐसे डरा रहे थे कि हद कर दी, और हुआ भी था ऐसे। बात सच है, जो इससे कनेक्ट नहीं हो पाया उसको वो बात नहीं पता, और जो कनेक्ट रहे हैं उनको पता है ये कितनी खतरनाक चीज थी। सच में आज भी ये चीज निकली नहीं है, और मैं सभी से कहूंगा आप लोग सैनिटाइज, मास्क वगैरह सब लोगों का पालन करें और बिल्कुल उस चीज को रखें, क्योंकि अभी भी वो बात अलग है, मोदी साहब ने ले ली है। He is very cute. नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे दिल से बहुत पसंद है। हाँ, मोदी जी जब उन्होंने बोला था ना कि नोट बंद हो जाएंगे, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। एक तो क्या है, एकदम धीरे से बोलते हैं, ऐसे करेंगे आज शाम को, ऐसे करते हो। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ जब भी वो स्पीच है, बस ऐसे ना करें, दिल एकदम बैठ जाता है। ये वाला एक्शन है, ये वाला एक्शन, क्योंकि उन्होंने अगर ये कर दिया नहीं, लेकिन हमारे सबसे उच्च। So hello everyone, my name is Kathy. And actually the thing is that sir mic इसीलिए लिया है because I have a maths phobia. और सीटेड में भी I was praying कि this पास हो जाए, क्योंकि 15 मार्क्स पेडागोजी का आता है, वो हिमांशु मैम ने बोल के रखा था कि वहाँ पे मैनेज कर लेना, बाकी 1-2 नंबर तो आराम से आ जाएगा। तो सर अभी आफ्टर लिसनिंग टू यू आई वाज लाइक कि बचपन से मेरा यही एक परसेप्शन रहा है, एंड दिस इज वेरी ट्रू, आई हैव सीन पीपल लाइक दैट, कि जो मैथ्स के सर होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, खड़ूस होते हैं, पर सर यार गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई लाइक इट। नहीं, मैं बहुत खड़ूस हूँ। आज के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं मुझे। That's all sir.
सर। हाँ जी सर, मेरा नाम सारिका है, मैं लखनऊ से आई हूँ। जैसे सेम थिंग जैसे इन्होंने बताया कि मैथ्स हो गया। एक सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो मीटअप है ना, ये सब मतलब ये नहीं है कि आप हम लोगों से मिलने आए हो, आप सब लोग आपस में मिलिए, जो जिसके पास भी जैसा भी थॉट हो उसको शेयर करिए, बात करिए, अच्छी बात करिए। चलिए गो अहेड। यस सर, तो वही है कि मैथ्स कभी पसंद नहीं थी, मैं आर्ट स्ट्रीम से ही पढ़ी हुई हूँ। भाई सीटेट में 15 नंबर पेडागोजी के, फिर भी मेरे 14 मार्क्स आ गए, जस्ट पास वाली बात है। ओके, तो सर मैंने करियर बिल से केवीएस पीआरटी का बैच लिया हुआ है, उसमें आप पढ़ाते हैं मैथ्स। कुछ क्लासेस तो मतलब मुझे समझ नहीं आती है, जो सच में बता रही हूँ मैं। ये वाली बात करनी ही नहीं है। हम यहाँ बात कुछ और कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। आप किसी बात करो, मैं थोड़ा होता हूँ, आप बताओ। सर, जो मैंने बैच लिया था ये पीआरटी वाला, तो ये सोच के लिया था कि जो 150 नंबर का पूरा पेपर होता है पीआरटी का, उसमें से 20 मार्क्स मैं भूल जाऊँ, मतलब कि मैं 130 अटेंड करूंगी सर। लेकिन मैं थोड़ा मैं वीडियोस को मैं देखती हूँ, थोड़ा ही समझ में आता है, अच्छा पढ़ाते हैं आप, लेकिन आप देखिए थैंक यू सर। सर एक चीज माइक ले लो। अरे आप सही बोल रहे थे। नहीं ये बात सच है। मैथ के साथ ये मतलब है, ये मतलब हाँ मैथ के साथ एक दिक्कत है, और आप समझोगे नहीं ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। एक बार आपको आ गया, ये 100% मार्क्स आपको देने वाला है। एक बार उस कॉन्सेप्ट, देखिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक वक्त के बाद आपको कोई उसके अंदर पीएचडी थोड़ा करनी है। आपका एक सिलेबस है, कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इससे बाहर नहीं आने वाला। मैं हर लेवल पर, देखिए पता है छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम कभी भी ना उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि एक अच्छा बच्चा जो मैथ में स्ट्रॉन्ग है और एक एवरेज बच्चा जो मैथ उसका एवरेज है, दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। क्या कि जो टॉपर है उसका कैलकुलेशन अच्छा है, और जो एवरेज बच्चा है उसका कैलकुलेशन वीक है। इतना भी वीक नहीं है, बट क्या करता है वो, कभी कभी उसका कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो वो गिव अप कर देता है, वो उलझता नहीं है कैलकुलेशन। सारा खेल कैलकुलेशन का है और उसके अंदर कुछ भी नहीं। तो कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए और अपने आप को उसमें अच्छा करिए, ठीक है। बाकी सर अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ जी, और माइक कुछ बोलना चाहे बिल्कुल बोलिए। और मैथ के बारे में ना, मैथ नहीं और कुछ बताओ। कुछ भी कारण उसमें रहे हो जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन आप हार नहीं माने, ये बात सच है। और बिल्कुल यही होता है कि जब एग्जाम निकलते हैं तो एक नहीं निकलता है, सारे निकलते हैं, ये बात सच है। क्योंकि आप क्या हो चुके हो, पक चुके हो। कहते ना कि कर मेहनत, आपने इतनी मेहनत कर ली कि हर लेवल पर हर चीज, मानसिक लेवल पर भी, आपके नॉलेज के लेवल पर भी, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी, हर चीज आपने कर दी, और आपके थॉट्स बदल जाते हैं, आप बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। फिर बाकी तो वक्त तो बाकी तो लोगों को बदलता है। एक बार निकल जाएगा, और बदलेगा। एक बार अगर निकल जाएगा, पहले मेरा सीटेट पहली बार दिया नहीं हुआ, दूसरी बार दिया 87 नंबर आए, उसके बाद जब मैं देता गया 3 बार क्लियर हो गया, 110 नंबर पर छोड़ दिया। फाइट करने के बाद उसने रिमाइंडर बता दिया 9। देखो ऐसा तो नहीं, जमीन फट गई मैं तो अंदर गया। तब मैं कहता हूँ कि बेटे तेरे पे ब्रह्मा जी की कृपा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मुझे जैसे लड़कियां, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, किसी की भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ वीक है या जो भी है, स्कूलिंग भी हो सकता है, उनका इंटरेस्ट भी हो सकता है, कई बातें होती हैं। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ अगर आप किसी में वीक हैं उसके दोषी हम हैं, और हमारा ये उद्देश्य है कि हम मंच पर खड़े हैं तो आप लोगों की मदद करें, और जो भी दुविधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करें। कोई नहीं
तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब मैं इस वीडियो का यहीं एंड कर रही हूँ। और हिमांशी मैम भी नीचे आ ही गई हैं, तो अब वो ऊपर भी जल्दी से आने वाली है, तो मैं उनकी एंट्री से ही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो थोड़ी देर में ही उनकी वीडियो भी आने वाली है। जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।